हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। हमने अपनी जो इंग्लिश ग्रामर के में टेंसेस शुरू किए हुए थे, आज हम उनमें से अपना एक और टेंस जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखेंगे कि उसके उर्दू फ़िक्रे के आखिर में पहचान ये है, उसकी टेंस की पहचान ये है। जब भी हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उर्दू सेंटेंसेस टू इंग्लिश, तो पहचान ये होती है, सबसे पहले पहचान ज़रूरी है। क्यों कि जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो जब तक हमें पहचान नहीं होगी तो हम सेंटेंस को इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। हम कोई गलत सेंटेंस यूज़ कर देंगे, गलत टेंस का फार्मूला जो है वो आप यूज़ करके आप फ़िक्रा जो है वो गलत बना बैठेंगे। उर्दू फ़िक्रे में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। ठीक है, रहा यानी काम हो रहा होता है। इसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है वगैरह, और पूरा फ़िक्रा अगर आप जो है वो देखें, गौर करें, तो उसमें जो आपका काम जो है, कोई भी काम जो है वो हो रहा होता है। जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, ये इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, हम हॉकी खेल रहे हैं, हम हॉकी खेल रहे हैं। हम इस वक्त कोई किताब नहीं पढ़ रहे, मैं इस वक्त कोई किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, ये पहचान है। इसकी बनाने का तरीका इसका ये है कि आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी वाले फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन रेज होता है कि सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद इज़, एम, आर। सिंपल है कि इज़ जो है वो आप सिंगुलर के साथ लगा देंगे। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आप उसके साथ इज़ लगा देंगे। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आप क्या लगा देंगे, जैसे आर है, ठीक है, तो उसके साथ आप जैसे दे है तो उसके साथ आप क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। और एम जो है वो आप क्या लगाएंगे, आई के साथ। आप अगर आई है सब्जेक्ट तो आप उसके साथ एम लगा देंगे। जैसे ही आप सब्जेक्ट है, ठीक है, ही इज़ वेटिंग फॉर मी, ही इज़ वेटिंग फॉर मी। ही आपका सब्जेक्ट है, वेट आपका वर्ब है। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट क्योंकि आपका सिंगुलर है तो आपने वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी है। ठीक हो गया। उसके बाद है वी आर प्लेइंग, ये क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ गया तो आपने क्या लगा दिया, आर लगा दिया, और उसके बाद आपने आईएनजी वाली वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी और ऑब्जेक्ट लगा दिया। आई के साथ मैंने बताया आपको एम लगता है हमेशा। आई एम नॉट रीडिंग एनी बुक एट प्रेजेंट, मैं इस वक्त कोई भी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सिंपल है इसका कि सब्जेक्ट लगाएंगे, इज़, एम, आर लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट, कोई नाम वगैरह है तो इज़ लगाएंगे। आई के साथ हम एम लगाएंगे, और प्लूरल है, दे है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म तो आएगी ही आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट भी आएगा। उसके बाद आप इसका जो है वो नेगेटिव जो है वो सेंटेंस देखें कि इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। इज़, एम, आर, ये बाद में मैं आपको स्पेलिंग रूल्स जो हैं वो आपको बाद में बताता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ताकि बनाने सेंटेंस जो है वो बनाने में मनफी जुमले, अगर मनफी जुमले में इज़, एम, आर के बाद जैसे ही आप सिंपल टेंस बनाएंगे तो उसके इज़, एम, आर के बाद आपने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सब सेम है,
सेम फार्मूला है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ नॉट का इजाफा कर लेना है, क्योंकि हम मनफी फ़िक्रा बना रहे हैं। जैसे वो अब शोर नहीं कर रहे, ठीक है। दे सब्जेक्ट है, दे के साथ क्या आता होता है, प्लूरल है क्योंकि, तो आर आता है, दे आर। उसके बाद नॉट, मेकिंग, मेक के साथ आपने क्या लगा दी, आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद आप सवालिया फ़िक्रे कैसे बनाएंगे, सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए आपने इज़, एम और आर इसको शुरू में ले जाना है, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने क्या लिखना है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखनी है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक हो गया। जैसे कि क्या तुम इस वक्त मेरे साथ चल रहे हो, क्या तुम इस वक्त, यू आ गया, यू के साथ आपका क्या होता है, हमेशा आर होता है। आर यू, ये देखें, आर यू गोइंग, गो के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक हो गया। इज़ शी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स नो डेज, शी सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ शुरू में आप क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स नो डेज, ठीक हो गया। तो ये आपके जो है वो इसके जो सवालिया फ़िक्रे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के, उसको बनाने के लिए इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक हो गया। स्पेलिंग रूल्स में देखें, वर्ब को छोड़कर बाकी तमाम वर्ब्स, मंदरजा झेल वर्ब को छोड़कर बाकी तमाम वर्ब के आखिर में ई अकेला आए तो ख़त्म कर दिया जाता है। यानी डाई, एज और सिंग, इनको छोड़कर क्या करते हैं आप, इन अल्फाज को छोड़कर आप क्या करते हैं, बाकी सब के साथ अगर आखिर में ई आ जाए तो आप उसको ख़त्म ही कर देते हैं। जैसे लुक एट हिम ही इज़ कमिंग, ये बताना चाहता है वर्ब के बारे में कि जब हम आईएनजी लगाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कम है उसके बाद आखिर में आईएनजी लगा दें, नो, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो अगर तो ई आ गया है, ठीक है, ई आ गया एंड पे, तो आप ई को ख़त्म कर देंगे, कमिंग। जिनकी प्रैक्टिस होती है उन्हें जो है वो बखूबी अंदाज़ा होता है इस बात का कि ये कोई वर्ड होता ही नहीं है, कम है तो कमिंग हम लिख देंगे, आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो बना देंगे। दे आर मेकिंग प्लान्स, मेक के आखिर में जो है वर्ब ई आता है तो उसको हम ख़त्म कर देंगे, मेकिंग प्लान्स टू विज़िट कराची दीज डेज, ही इज़ एजिंग डे बाई डे, एजिंग डे बाई डे, वो हर रोज़ बूढ़ा होता जा रहा है। देखिए मुतज़्ज़िल ज़ेल वर्ब में से एज है ना, तो एज में इन तीन वर्ड्स के आखिर में ई को ख़त्म नहीं करना हमने, एज उसके एंड पे आपने क्या लगाना है, आपने आईएनजी डे बाय डे। अच्छा, हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सिंपल है तो सब्जेक्ट इज़ एम आर और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज़ आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर आएगा, और एम आपका आई के साथ लगता है। अगर मनफी फ़िक्रा है तो आपने उसकी पहचान ये है कि नहीं का लफ्ज़ आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट उसके बाद इज़ एम आर लगाते हैं और नॉट का इजाफा कर देना है, इज़ एम आर के बाद नॉट, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे यानी कि सिंपल में आपने बस यहाँ पे आपने नॉट का इजाफा कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद सवालिया में हम क्या करते हैं, इज़ एम आर को आपने स्टार्ट में ले जाना है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देना है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको मिलती रहे और आप अपना जो नॉलेज है वो इन्हेंस करते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।